गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं अंजनी आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल एवीके क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि ठीक होंगे। चलिए तो फिर आज हम चलते हैं आपके अपने इस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज मैं लाई हूँ बेसिक मैथ आप सबके लिए। अगर आप मैथ आपको टफ लगता है, सबको लगता है भाई, मुझको भी लगता था पहले, हो सकता है आपको भी टफ लगता है, तो कोई बात नहीं। चलिए हम आपको ऐसे पढ़ाएंगे कि आप एकदम फटाफट मैथ के क्वेश्चंस लगाएंगे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने इस क्लासेस में। अगर फ्रेंड्स आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए मैं आपका ज़्यादा समय ना लूँगी, चलिए आपको हम बताते हैं कि आज के हमारे इस क्लासेस में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसा कि आप सब देख सकते हैं, हम आपको मैथ के कुछ बेसिक फैक्ट बताएंगे। फ्रेंड्स, ये मेरा पहला वीडियो है बेसिक मैथ का, जो मैं 5 वीडियो और लाऊंगी इस पर, तो आप अगले भी वीडियोस को ज़रूर देखिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आपके अपने इस फैक्ट्स पर। फ्रेंड्स, अगर आप मैथ लगाने जा रहे हो तो आपको कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। उनमें से पहला है, मैं बताती हूँ आपको, किसी भी संख्या में शून्य का गुणा किया जाए तो गुणनफल शून्य प्राप्त होता है, और शून्य में किसी संख्या से गुणा किया जाए तो भी शून्य प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए यहाँ पे है x इंटू 0 बराबर 0 आया। जैसे फ्रेंड्स मान लीजिए यहाँ पे कोई संख्या है 4, अगर हम उसका गुणा 0 में करेंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। देखिए मैंने एग्जाम्पल भी लिया है, 4 गुणे 0 बराबर 0, 0 गुणे 5 बराबर 0, 8 गुणे 9 गुणे 7 गुणे 0 गुणे 6 बराबर भी 0 आएगा। क्योंकि सबके बीच में एक 0 आ गया, तो इसका मतलब आप जिससे भी गुणा करेंगे सबका मतलब ही 0 आएगा। चलिए हम आपको अपने दूसरे फैक्ट पे ले सकते हैं। शून्य में किसी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव शून्य प्राप्त होता है। जैसे मान लीजिए ये शून्य है, शून्य को हम किसी संख्या से भाग देंगे तो हमें भागफल 0 प्राप्त होगा। 0 अपॉन एनी नंबर इक्वल टू 0। कुछ एग्जाम्पल हैं आप सबके लिए, जैसे 0 अपॉन 9 इक्वल टू 0। अगर हम 0 को 0 में 9 से भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। 0 इसको 50 से भाग देंगे तो भी हमें 0 प्राप्त होगा। 0 को 4 3 7 से 7 6 से अगर हम भाग देते हैं तो भी हमें 0 ही प्राप्त होगा। चलिए हम चलते हैं वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट पे। तीसरा हमारा वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसी संख्या को शून्य से भाग किया जाए तो भागफल इन्फिनिटी यानी कि अनंत प्राप्त होता है। x अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी, एनी नंबर अपॉन 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे 19 भागे 0 बराबर इन्फिनिटी, 435 भागे 0 इक्वल टू इन्फिनिटी। यानी कि कोई भी संख्या हो, अगर आप उसको 0 से भाग मतलब किसी भी संख्या को शून्य से भाग अगर कर देंगे तो इन्फिनिटी ही प्राप्त होगा। चलिए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट फैक्ट पे। तो फ्रेंड्स हमारा चौथा फैक्ट है, किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल सदैव 1 प्राप्त होता है। जैसे p इक्वल टू p अपॉन p इक्वल टू 1 वेयर p इज एनी नंबर, यानी कि p कोई भी नंबर हो सकता है। मान लीजिए एग्जाम्पल है 2 अपॉन 2 इक्वल टू 1, मतलब 2 का अगर हम किसी संख्या को, मान लीजिए 2 संख्या हो गई,
उसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, 2 से भाग देंगे तो 1 आएगा। 435/435 बराबर 1। लेकिन 0/0 बराबर नॉट डिफाइन, हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। अगर हम इसको काटें तो ये कट के आ जाएगा, लेकिन हम इसको डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आप याद रखिएगा। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट फैक्ट पे। हमारा 5वां है, किसी संख्या की घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। a की पावर 0 है बराबर 1 है। वेयर a इज एनी नंबर, यहाँ पे a जो है कोई भी नंबर हो सकता है। देखिए एग्जाम्पल है, 4 का जो घात है वो है 0, तो बराबर 1 आएगा। 135 का घात 0, 135 आएगा। 45 का घात 0, तो 45 आएगा। सॉरी फ्रेंड्स, 135 की घात अगर 0 है तो वो 1 आएगा, और 45 की घात 0 है तो भी 1 आएगा। यानी कि कोई भी संख्या हो, अगर उसकी घात 0 हो तो हमें हमेशा 1 प्राप्त होगा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, 2 की घात 2 होने पर हमें 2 दूनी 4 प्राप्त हुआ। 2 की घात 3 होने पर 2 तिहाई 2 गुणे 2, मतलब ऐसे लिखते हैं 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ पे हमें 8 प्राप्त होगा। लेकिन अगर 2 की घात हम 0 कर दें तो इसका मतलब नहीं कि 0 बाजेगा, इसका आंसर 1 आएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जोड़ और घटाने पे, एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। धनात्मक संख्याएं सदैव आपस में जुड़ती हैं और चिन्ह प्लस का लगता है। जैसे ये नॉर्मली है, लेकिन आप समझिए इसको। जैसे 4 + 3 बराबर 7, या 8 + 8 बराबर 16। चलिए दूसरा फैक्ट है, धनात्मक और ऋणात्मक संख्याएं सदैव आपस में घट जाती हैं और चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है। एग्जाम्पल है, जैसे 9 + 9 - 2 बराबर 7। देखिए यहाँ पे 9 जो है वो बड़ी संख्या है, इसलिए इसका चिन्ह यहाँ पे लगा और 9 में से 7 घट गया। यहाँ देखिए -9 + 17 = 8, 17 में से 9 चला जाएगा, 8 आएगा। चिन्ह ये जो संख्या है ये 17, ये बड़ी है, इसलिए यहाँ पे चिन्ह 8 प्लस का लगा है। नोट देख लिए, एक छोटा सा नोट्स है, आप लोग ध्यान रखिएगा। किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो धन माना जाता है। जैसे 4 के पहले कोई चिन्ह नहीं है ना, लेकिन यहाँ पे धन माना जाएगा। 4 - 3 बराबर 1। फ्रेंड्स, हो सकता है आप सबको पता हो, लेकिन अगर आप सब बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हैं तो ये ज़रूर पढ़िए। चलिए हमारा अगला फैक्ट है, ऋणात्मक संख्याएं आपस में जुड़ जाती हैं और चिन्ह ऋण का लगता है। एग्जाम्पल है, -8 - 6 = -14। जैसे कि आप लोगों ने देखा, यहाँ पे ऋणात्मक संख्या आपस में जुड़ गई, यहाँ भी ऋण है, यहाँ भी ऋण है, लेकिन दोनों जुड़ गई तो यहाँ पे हो गया 14। लेकिन ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह यहाँ पे रहेगा। देखिए 13 और 26 मिलके 39 हो गया, लेकिन माइनस का चिन्ह लग गया। मल्टीप्लिकेशन पे आ जाते हैं, गुणा। यहाँ पे गुणे में देखिए चिन्ह कैसे बदलते हैं, प्लस और प्लस का गुणा प्लस होता है। देखिए 4 × 2 बराबर 8, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ पे और यहाँ पे भी प्लस है। यहाँ देखिए प्लस माइनस का गुणा माइनस, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, इसका गुणा माइनस में हो जाएगा। देखिए माइनस का गुणा प्लस होता है। यहाँ देखिए माइनस है, यहाँ देखिए यहाँ मतलब यहाँ भी माइनस है, तो दोनों देखिए प्लस हो गया। माइनस गुणे प्लस = माइनस। देखिए माइनस है यहाँ पे -4 × 2 = -8 हो गया। तो होता है, ये कुछ रूल्स होते हैं जो आप अगर इसको अभी से जाने देंगे, जब बड़े बड़े सवाल लगाएंगे उसमें ये काम आते हैं। तो चलिए अगला फैक्ट देखते हैं, अगर माइनस का गुणा सम बार है तो प्लस आएगा। सम बार माने हो गया ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित हों, 2, 4, 6, 8, 10, 12।
ये सब संख्याएं 2 से विभाजित होंगी। अगर ऐसी संख्याएं हैं, ऐसी संख्याओं में माइनस इतनी बार है, 2 बार है, 4 बार है या 6 बार है तो प्लस आएगा, लेकिन अगर माइनस का गुणा विषम बार है तो माइनस आएगा। एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3 गुणे -2 गुणे -2 प्लस 4 गुणे -3 बराबर -144। देखिए अब हम देख लेते हैं कितनी बार है, सम है कि विषम है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे माइनस का गुणा हम लोग देखिए कितनी बार है। देखिए 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 चौका 48, 48 तियाँ 144, 1 2 3, यानी कि विषम बार है। यहाँ पे माइनस लग गया। यहाँ पे -3 गुणे -2 गुणे -4 गुणे -5, 3 दूनी 6, 6 चौक 24, 24 पंचे 120 होता है। लेकिन देख लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, माइनस का गुणा सम बार है इसलिए यहाँ पे 120 हो जाएगा और यहाँ पे चिन्ह है प्लस का आएगा। अब हम आ जाते हैं अपने अगले फैक्ट पर, डिवीज़न यानी कि भाग। यदि अंश और हर के चिन्ह समान हैं तो धनात्मक मान प्राप्त होगा, और यदि अंश और हर के चिन्ह असमान है तो ऋणात्मक मान प्राप्त होगा। जैसे कि देखिए प्लस अपान प्लस इक्वल टू प्लस, प्लस अपान माइनस इक्वल टू माइनस। यहाँ हम एग्जाम्पल देखते हुए चलते हैं। प्लस अपान प्लस इक्वल टू प्लस, देखिए यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, 4/2 है, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, तो इसका जो आंसर आएगा वो प्लस में होगा। यहाँ देखिए प्लस अपान माइनस इक्वल टू माइनस, ये ऊपर की जो संख्या है 4 ये प्लस में है, ये नीचे की संख्या 2 ये माइनस में है, तो हम लोग इसका आंसर जब 2 करने 2, 2 दूनी 4 तो -2 आएगा। देखिए ऋणात्मक मान आ जाएगा। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस अपान माइनस इक्वल टू प्लस हो जाएगा। देखिए -4 -2 इक्वल टू +2 हो जाए, मतलब बराबर 2 हो जाएगा। देखिए 2 करने 2, 2 दूनी 4, लेकिन माइनस माइनस समान चिन्ह ऊपर नीचे है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस अपान प्लस इक्वल टू माइनस, तो यहाँ पे देखिए -4/2 तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, क्योंकि ऊपर माइनस का चिन्ह है और नीचे देखिए कोई भी चिन्ह नहीं है, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है। हमने आपको नोट में लिखा है ना, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है इसलिए यहाँ पे माइनस प्लस असमान चिन्ह हो गए, तो यहाँ पे -2 आएगा। चलिए चलते हैं हम अपने अगले फैक्ट पर। दोस्तों ये लास्ट टॉपिक है। अगर मतलब अक्सर ऐसा होता है कि हम मैथ के सवाल लगाते हैं, ये क्वेश्चन आ जाता है तो फंस जाता है। अगर कहीं पे भी -a अपान -b लिखा हो या a अपान -b लिखा हो इक्वल टू मतलब या -a अपान b मतलब माइनस बीच में लगा हो, a b लिखा गया हो, तो भी इसका मतलब यही है, तीनों सेम चीज़ हैं। देखिए जैसे एग्जाम्पल से आप लोग को समझाते हैं, -6 अपान -2 या मतलब बराबर 6 अपान -2 या बीच में माइनस है 6 अपान 3 मतलब 6/3 है तो बराबर में -3 आएगा। इसका भी सबका 3 आएगा। तो दोस्तों ये थे आज के आपके कुछ बेसिक क्वेश्चंस। मैं चलती हूँ अपने मेन पेज पर। तो दोस्तों ये थे आज के कुछ बेसिक फैक्ट जो मैंने आप लोगों को मैथ में बताया। अगर आप लोग मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है उसको नहीं आ रहा या आप खुद पढ़ना चाहते हो बेसिक मैथ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं नेक्स्ट वीडियो में चर अचर राशियाँ लेकर आऊँगी, मतलब चर अचर राशियों की संक्रियाएँ लेकर आऊँगी। ये क्या होते हैं, कैसे होता है, मैं आपको 0 से हाई लेवल तक ले जाऊँगी। तो इसलिए फ्रेंड्स आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और एक लाइक तो बनता है भाई, क्योंकि पहले लोग होता था ना, पढ़ते थे तो गुरु दक्षिणा देते थे, तो आप गुरु दक्षिणा में मुझे एक लाइक दीजिए। ठीक है, ओके बाय, थैंक्स।